पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मबंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं यूनिफाइड कोर्स में। हम सभी मिलके आशा शर्मा जी का स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं उनका और धन्यवाद देते हैं उनकी इस काइंड सर्विस के लिए, काइंड वर्ड्स के लिए और उनके वैल्यूबल टाइम के लिए ऑफ कोर्स। तो आशा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए चैप्टर पर जा रहे हैं, चैप्टर 14। तो वेलकम वेलकम, प्लीज ओवर टू यू जी आशा जी। आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। एंड थैंक यू डॉक्टर संतोष, हमेशा इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। और जैसा कि डॉक्टर संतोष ने बताया है कि हमारा वीक 14th है, तो वन मोर वीक और उसके बाद हमारा रिव्यू होगा, तो लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हेल्थ से रिलेटेड किसी को कुछ भी हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होता है, तो अपनी परफेक्ट हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए लेकिन हम 1 मिनट आंख बंद करेंगे, और जो भी आपके हेल्थ इश्यू हैं, तो जब भी हम मौन में जाएं तो अपने शरीर को स्कैन कीजिएगा, ठीक है? तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं सभी मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी से उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए धन्यवाद देते हुए कि हमें वीक 14 तक आज हम अपनी परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए कि हम एक परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट कर पाए, हम समझ पाए हमारे लिए क्या सही सृजन का फॉर्मूला है, क्रिएशन फॉर्मूला है। 1 मिनट के लिए कंप्लीट मौन, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हुए, और एक सही फॉर्मूला हम बना सके और लेवल 2 अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके। साइलेंट स्टार्ट्स नाउ, मौन शुरू होता है आपसे 1 मिनट के लिए। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर। तो जैसा होता है कि हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो मैं चैप्टर पढ़ूंगी, लेकिन सुरभि मास्टर का हैंड रेज है,
तो भी मास्टर गलती से है या क्योंकि आज चैप्टर 14 है तो। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। यस। मैम नमस्ते मैम। वो गलती से नहीं है मैम, मेरे के सवाल हैं बहुत सारे। मैम मेरे को तो ये लग रहा है, मैं जब भी चैप्टर आगे का पढ़ने बैठती हूँ तो कोई विचार सुधारने की बात अंदर से आ जाती है, या कोई सच्ची इच्छा में वो कोई बात आ जाती है, तो मैं तो आगे सूत्र तक बढ़ूं उससे पहले तो मुझे लगता है पहले मैं अपना पुराना तो क्लियर करूं, तब तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ, तो मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मैं सही सोच रही हूँ? मैं कैसे सोचूं? देखो, कंफ्यूजन तो हमें आते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने पुरानी प्रैक्टिस की हम अभी उसमें पक्के नहीं हुए, है ना। तो हाँ। इसीलिए क्या होता है सुरभि मास्टर, जो अभी जिस दिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम सिर्फ 3 दिन आते हैं, हाँ। तो बाकी के जो दिन होते हैं उसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ हो, तो आपको अपनी ब्रेथ पे कंटिन्यू करके पूछना है कि मैं क्या सचमुच में यूनिफाइड की जर्नी में पीछे जाना चाहती हूँ। और अगर जो भी नोइंग है कि ऐसा है कि ये चैप्टर पढ़ो, वहां जाओ वापस। और अभी हम 16th वीक के बाद ना आपको एक पूरा 1 मंथ का ब्रेक देंगे, और मे बी मोर। वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे आपको इतने थॉट्स आ रहे हैं तो उन सबको लिख कर रखिए, ठीक है। मैम मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ ना, तो उसमें पुराना ये मुझे ऐसा आता है कि मैं बैठती हूँ ना पूछने के लिए कि अब मैं क्या करूँ चुसवा, तो वो मुझे ये बताता है कि तुमने अभी इनको पूरा माफ नहीं किया, इनको माफ करो। तो क्या मैं इनकी माफी करती रह जाऊंगी? क्योंकि मैं इन्हें माफ करती हूँ, मेरे अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, मुझे लगता है मैंने इन्हें माफ कर दिया, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, अब वो लोग फिर से अंदर मेरे को पता चल जाता है अरे मैंने तो इन्हें पूरा माफ ही नहीं करा। तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैम? तो मैम आप म्यूट पे हैं। आप आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट पे नहीं है, वो किसी और वजह से है। अच्छा अच्छा। जी आशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं अभी बोल ही नहीं रही तो अच्छा ठीक मैंने है। चेक कर रही हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, तो सुरभि मास्टर अभी आ रही है क्या? जी। हाँ आप आ रही है मैम। ओके। तो सुरभि मास्टर देखो, इसका मतलब है कि आपने उनको क्षमा नहीं किया, आपका हृदय हमेशा क्षमा की अवस्था में नहीं है। तो इसके हम्म। लिए अगर बार बार आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपको उतने लोगों को क्षमा करना है। क्षमा इन द सेंस, क्षमा का सही मतलब जानते हो? प्रेम प्रेम भेजना है। हाँ, प्रेम भेजना। और प्लस क्षमा करने लायक क्या है सुरभि मास्टर? आपने क्यों ग्रज होल्ड कर रखा है? सामने वाले ने अगर कुछ भी आपके साथ किया, तो हमने जो फॉरगिवनेस का चैप्टर किया था, ये किया था कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो मैंने ही प्लान बनाया है। अगर आपने ही सामने वाले से कहा है कि तुम्हें ऐसा मीन बनना है, या तुम्हें मुझे इस तरह की हार्डशिप देनी है ताकि मैं लाइफ में स्ट्रेंथ को सीख सकूं, करेज को सीख सकूं, कुछ भी हो सकता है आपका लेसन। क्योंकि क्या है, फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? अगर आपने क्षमा नहीं किया, आपने दिल में होल्ड करके रहा, तो आपका हार्ट कनेक्ट नहीं होगा। और हमें कनेक्ट होने के लिए अपने हार्ट की बहुत जरूरत होती है। जब तक आपका ध्यान पूरा का पूरा हार्ट स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस में नहीं होगा, ये जानकर कि सामने वाला गलत नहीं कर रहा है, जैसा मैंने उसे प्लान किया था, जो मेरा सोल का प्लान है। आपने बोला कि आशा मास्टर आके मेरे साथ मीन रहेंगी, मुझे तंग करेंगी। तो अगर आशा मास्टर वैसा कर रही है और फिर आप सोचो आशा मास्टर को ब्लेम करो कि ये मेरे साथ मीन रहती है, ये मेरे को तंग करती है, तो आप अपने ही सोल प्लान को नहीं समझते हो, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है। तो जो सामने, जैसे हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना सुरभि मास्टर। लेकिन जो पास्ट का है, लगता है कि अभी तक वो आपके साथ अटैच्ड है। तो अपने हार्ट को स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस में रख के, यानी कि जो हो रहा है एज पर माई सोल प्लान हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे, ठीक है, तो वो होल्ड तो हार्ट पे रहने वाला है। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, बताओ मुझे। तो इसीलिए आपका है, मैं बार बार कह रहा है आप उनसे कनेक्ट हो और उनको क्षमा। असल भी मास्टर, मेरा एक फॉरगिवनेस का मेडिटेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने शायद PSSM डिवाइन शाइन में किया था वो।
आप एक साथ बहुत सारे लोगों को क्षमा कर सकते हो, ठीक है। हम्म। ओके, आप सबको खड़ा करके एक साथ क्षमा कर सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार बैठ के जो जो लोगों का नाम है उनका लिख लो, और जैसे ही हम वो मेडिटेशन करें, मतलब आप जब रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी, और ये आप अगर टाइप करोगे PSSM डिवाइन शायद फॉरगिवनेस, तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, लेकिन आपको सबसे पुराना वाला वीडियो यूज करना है, ठीक है, फॉरगिवनेस का। और उसमें एक साथ आप 7 लोगों से भी ऊपर लोगों को कर सकते हो। उन सबके साथ जो ग्रजेस हैं उनको एक बैग में डाल के, उस बैग को अब तक हिल ले जाके आपको फेंकना है, और फिर आपको मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। हम्म। तो वो तरीका होता है, अगर आप इतने सारों को होल्ड कर रहे हो। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, जब जब उनके नाम आए पेपर पे लिख लो आप, ठीक है। हम्म। लिखते जाओ जितने नाम आ रहे हैं, सबका नाम लिखने के बाद एंड में जब आप फॉरगिवनेस की स्टेट में बैठो, उनके नाम 1 बाय 1 काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, ठीक है। जब खत्म हो जाए सेशन, उसके बाद उन सबको बोल के मैंने कंप्लीटली अपनी लाइफ से आपको जाने दिया है, और आंख बंद करके इमेजिन करो कि वो आपकी लाइफ से डिसअपियर होते जा रहे हैं। पर अगर आप फॉरगिवनेस वाला मेडिटेशन करोगे तो आप देखोगे वो लोग एक एक करके खुद ही डिसअपियर होते जाएंगे, ठीक है। तो डू दैट, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ट पे अगर अगर आपका हार्ट ओपन नहीं है तो आप लेवल 3 में भी कनेक्ट नहीं हो सकते। पर हर लेसन नोइंग इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अब हम्म। लेसन नहीं सीखा, मान लीजिए आपने कह दिया मैम मैंने तो कर दिया, दोबारा से किसी और का नाम आ रहा है, इसका मतलब आपने रूली अपना लेसन नहीं सीखा है। तो हम्म। कोई दूसरा पर्सन आके आपको सेम बिहेवियर करेगा, फिर आप बोलोगे हम्म। मैम मेरी लाइफ में और लोग आ गए। तो इसलिए जो लेसन आप सीखने आए थे वो आपने नहीं सीखा। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि सपोज कीजिए आपका बॉस है, ठीक है, और मान लीजिए आप काम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, और आपने काम शुरू किया, आपने कहा मेरा बॉस तो बहुत मीन है, आपने वहां से काम छोड़ दिया, आप दूसरी जगह चले गए। आप दूसरी जगह गए, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा है। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, आपके पास सेम सर्कमस्टांसेस, सेम तरह के लोग दोबारा से आएंगे, बिकॉज यू डिडंट लर्न योर लेसन। तो फॉरगिवनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो अच्छा का मैं मैम। लिंक। हम्म। हाँ मैम, दे दीजिएगा मैम। ये और बताइए, जैसे कि आप बॉस का एग्जांपल ले रही हैं, तो जैसे मैंने उस बॉस को क्षमा कर दिया अपने अंदर ही अंदर, तो और फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदला, लेकिन मैं उसके साथ पोलाइटली बिहेव कर रही हूँ मैम, मैं अपनी तरफ से सही कर रही हूँ, तो फिर मुझे कब तक करते रहना होगा? बस इसीलिए तो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना होता है, क्योंकि देखिए कई बार लोग कहते हैं, जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मुझे क्या मिलता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का टॉक्सिसिटी होती है रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के भी, ठीक है। वो झगड़ा कर रहे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपका कार्मिक अकाउंट भी होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो जब तक आपका कार्मा रिजॉल्व नहीं हुआ तब तक वो रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन डजेंट मैटर कि वो हस्बैंड वाइफ का है, माँ और बेटे का है, या कभी कभी आपकी डॉटर इन लॉ या मदर इन लॉ भी ऐसी होती है। तो आपने कहा मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन आपने लेसन नहीं सीखा। आप समझ लो, अगर आप लेसन सीख, मान लीजिए आप उससे सीखने आए हो कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। लेकिन आपने कहा मैंने तो इन्हें क्षमा कर दिया। अरे आपने लेसन तो नहीं सीखा ना। तो अपने हायर सेल्फ से जुड़कर कि ये पर्सन मैंने ऐसा कर दिया तो भी मेरी लाइफ में ये बार बार क्यों आ रहा है, ठीक है। वो बार बार आ रहा है, उसको उस वहां से चले जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, कोई और पर्सन आ जाएगा, बॉस नहीं होगा तो घर में कुछ हो जाएगा। आप समझ लो, वो लेसन क्योंकि आपकी सोल का प्लान है कि मुझे ये सीखना है। अगर मैं ये बोल कर आई हूँ कि मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनना है, मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो एज अ इमेज ऑफ, हम जैसे भगवान की इमेज में बने हैं, तो हम किन को रिप्रेजेंट करते हैं, गॉड को ना। इसीलिए भगवान तो को। पत्री जी कहते थे वी आर गॉड, है ना। ये कहते थे ना हाँ। माय डियर गॉड्स। तो हाँ। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो हम वो लेसन सीख कर अगर तब क्षमा करते हैं ताकि हमारा कार्मा बिल नहीं हो, तो वो लेसन दोबारा खत्म हो जाएगा ना। लेकिन लेसन नहीं सीखा, सिर्फ ये कह दिया फॉरगिवनेस कर दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ट्रूली तो कहीं ना कहीं अंदर आप उसको होल्ड करके बैठे हो ना, और वो लेसन भी नहीं सीखा। तो जाने कैसे, अपने हायर सेल्फ से जुड़ के।
अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उनसे पूछें, मेरा क्या, मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ, हाँ और ना का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर हाँ का आंसर आता है तो वो करें, और अगर हायर सेल्फ कहता है नहीं आपका खत्म हो सका, तो यहाँ पे आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करनी होती है मास्टर्स। ठीक है, अपनी लाइफ में कहाँ हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, दूसरा आपका फायदा नहीं उठाए, ये हमें देखना है। और सिंस वी आर कनेक्टेड टू आवर हायर सेल्फ, है ना, जब हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, हायर सेल्फ के पास पूरा प्लान है, आपका सोल का प्लान है, पिछले कर्मा का, मतलब सब कुछ है उनके पास। ठीक है, तो वो आपको सही जवाब देंगे, इसीलिए ऑरा लॉक बनाया जाता है और कहा जाता है अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो वो करो, अपना लेसन जानो। और अगर लेसन नहीं है, इट्स टाइम टू एंड द रिलेशनशिप। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस यूनिफाइड से रिलेटेड नहीं है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, डजेंट मैटर काम पे है, घर पे है, किससे है, मॉम से है, डैड से, किसी से, जिससे भी है, जब वो लेसन सीख चुके हैं लेकिन वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो भी उसकी टॉक्सिसिटी, उसका लेवल ऊपर जाता है, क्योंकि इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। ठीक है, जब टॉक्सिसिटी एक लेवल से अबव बढ़ जाती है, इसका मतलब है आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका, आपको इससे बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं आते तो आप एक नया कार्मा बिल्ड करते हैं, प्लस वो रिलेशनशिप को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो सिग्नल्स होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो लोग यूनिफाइड नहीं पढ़ते या नहीं जानते, तो उनके लिए यही से सिग्नल होता है यूनिवर्स का कि इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप और सेट हेल्दी बाउंड्रीज। क्योंकि जो हमारे अंदर ईश्वर का, जो जिससे हम बने हैं, जो तत्व एलिमेंट हमारे अंदर है, वही सामने वाले में है ना। तो डिविनिटी जो मेरे अंदर है वो तो उसके भी अंदर है। पर अगर हम उसे जाने ही नहीं दे रहे, हम उसे छोड़ ही नहीं रहे, लेसन खत्म हो गया, पकड़ के बैठे हैं, तो वो रिलेशनशिप टफ हो जाती है। तो इसका आंसर कैसे जाने, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। ठीक है, ओके, आज के लेसन की शुरुआत करें। मैम जैसे कि एक एक चीज और, कठोर से कठोर क्षमा करना भी ये लेसन हो सकता है क्या? देखो सुरभि मास्टर, लेसन कुछ भी हो सकता है। देखो सोल का, आप सोल्स प्लान पे बहुत सारी बुक्स हैं, और सोल्स गिफ्ट है, मतलब कई सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो। इसीलिए पितामह पत्री जी कहते थे अपना सोल का जानने के लिए, जो पल्लवी मास्टर का सेशन आया था असेंशन का, आप उसमें जाके भी कर सकते थे। बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप सोल्स गिफ्ट या दो बुक्स हैं, आई कैन शेयर इन द ग्रुप, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनका सोल का प्लान कैसा है। सोल तो ये तक प्लान करके आती है, किसी का मर्डर तक प्लान करके आती है, ठीक है ना। तो सोल बहुत कुछ प्लान करके आती है, एबॉर्शन की, मुझे नहीं पैदा होना, ठीक है। सोल यहाँ तक, आई मीन सुनने में लगता है कि ओ एबॉर्शन हो गया उसका 7 मंथ का, 8 मंथ, बस सोल का प्लान है। ठीक है, कभी कभी सोल टर्मिनेट भी करती है, मतलब एग्जिट पॉइंट भी लेती है, जरूरी नहीं है कि प्लान होता है, पर सोल कैन प्लान एनीथिंग, कुछ भी। वो ये ठीक भी है कर मैम, सकती है कि बिल्कुल अकेले चलना है, ठीक है। मैं इसको आज ही पूरा करके मैं कल मैम आपको बताऊंगी, है ना? हाँ, और मैंने आपको कुछ मैसेज छोड़े थे, वॉइस मैसेज, तो आप अपने वॉइस मैसेज को सुनिए, उनको सुनने के बाद कीजिए। क्योंकि स्विपी मास्टर देखो, हम सेशन में कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी चैप्टर 14 का है, तो वो डिले हो गया है ना। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे जैसे मैसेज छोड़ा था, क्योंकि आप मेरे से बात करोगे तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपका और मेरा टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। और अभी मैं फिलहाल कुछ सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास एग्जाम्स वगैरह, मेरे पास कभी कभी टाइम नहीं होता। तो इसलिए प्लीज उन मैसेज को सुनिए। मैंने देखा आपने मैसेज ही नहीं सुना था, कोई बात नहीं, आप मैसेज को सुने, फिर रिस्पॉन्ड करें मुझे, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। पर अभी सेशन को शुरू करते हैं, चैप्टर 14 को, है ना। बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ओके। थैंक यू सो ठीक मच है फॉर मैम। आस्किंग। अपने हायर सेल्फ के साथ काम कीजिए, कनेक्ट कीजिए, जानिए कि इट इज टाइम टू एंड द रिलेशनशिप या कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, जरूरी नहीं यस मैम। होता कि हमेशा कंटिन्यू करना होता है, कभी कभी आपको हेल्दी बाउंड्री सेटअप करनी होती है। वो कैसे अच्छा। करनी, उसका जवाब अपने हायर सेल्फ से मांग के। ठीक है मास्टर्स, चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। आई होप सभी लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा। हम परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, तो
जो जो आपके हेल्थ के इश्यूज हैं या आपको नहीं भी हैं, तो भी आप एक परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला वही है जो हमने पहले यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला गॉड एंड आई करके। तो आप सभी अपना फॉर्मूला उससे रेडी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लेसन पढ़ रहे हैं। और अभी सुरभि मास्टर का क्वेश्चन था तो हमने पूछा है, लेकिन जब भी कभी हमारा फर्स्ट डे होता है सेशन का, तो हम पहले चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और सभी लोग क्वेश्चन आंसर के लिए बाद में कर सकते हैं। पर अभी मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ हम पढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। तो ऐसा नहीं है कि अपना परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल है, नहीं, हम सब अभी अपना परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन अपने शांत समय में याद रखें, जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं वह आपका अपना उच्च स्व है। आपके इंद्रियों से परे जीवन के कई रूप हैं, और उनमें से कुछ बहुत जागरूक हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई अन्य रूप भी हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करके प्रसन्न होते हैं। उनसे संचार सहायक हो सकता है और नहीं भी। अधिक संभावना यही है कि वह आपके लिए हानिकारक नहीं तो बेकार ही होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आत्माएं जानबूझकर गुमराह करने या शरारती होने की कोशिश कर रही हैं। उनमें मदद करने की जागरूकता ही नहीं है। इसलिए आपको हमेशा शांत अवधि में प्रक्रियाओं को सटीक रूप से पालन करना चाहिए। सदैव ईश्वर से एकाकार हो जाए। अपने आभा मंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से हमेशा मुक्त रखें। हमेशा अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद रखें। हमेशा अपने उच्च स्व का संकेत लें। ये सुरक्षा उपाय आवश्यक है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ममता बाबू जी ने यही बोला है कि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, इवन हेल्थ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ भी करें, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। क्योंकि अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होंगे, आपका ऑरा क्लोज नहीं होगा, तो चांसेस हैं कि आप अपने हायर सेल्फ के अलावा किसी और से कनेक्टेड है। क्योंकि वो हमारे आसपास एनर्जी तो हमेशा हमारे पास होती है। तो ऑलवेज सबसे पहले अपना ऑरा क्लोज करके, हमेशा अपने हायर सेल्फ को छोड़कर क्लोज करके तभी कुछ भी फॉर्मूला बनाए या प्रैक्टिस करें मास्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बैक टू चैप्टर। आपको यह भी याद रखना होगा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ और ना जोड़ें। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात। आप दूसरी जगह जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, हर बुक की एक एनर्जी होती है। मैंने ऐसा पहले भी बताया था। आई नो कि हमारे पास 7 डेज होते हैं, लेकिन जब आपने कुछ शुरू किया है मास्टर्स, तो उस बुक की एनर्जी से जुड़े, उन चैप्टर्स को पढ़ें, बार बार पढ़ें, दूसरी चीज़ों से कंफ्यूज मत करें। फिर भी अगर आप जुड़ते हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चन आता है, तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर उनका जवाब मांगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में भी देखिए लिखा गया है कि आपको यह भी याद रखना होगा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ और ना जोड़ें, पूर्वानुमान ना लगाएं, और यह महसूस ना करें कि आप अधिक विशिष्ट सूत्र बनाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा पहले, यही विचार हमेशा आपका विचार होना चाहिए। इसमें केवल समय अधिक लगेगा। प्रत्येक पाठ को वैसे ही ग्रहण करें जैसे वह दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर, स्टिक टू द चैप्टर। जो चैप्टर में लिखा है उसी से हमें स्टिक होना है। जो लिखा है, आई नो बहुत सारे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होते हैं, लॉ ऑफ एजम्पशन होते हैं, कई तरह के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे हमें माँ बाबा जी ने बताया, अपने हायर सेल्फ से जुड़ के ऑरा को लॉक करके ही आपको सृजन का फॉर्मूला करना है। बैक टू द चैप्टर। धीरे धीरे आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब आप अपनी दिव्यता, अपनी पूर्णता और अपनी पवित्रता की अवधारणाओं के साथ सहज महसूस करते हैं। अब आप हर किसी और हर चीज के साथ एकता की वास्तविकता को समझते हैं। अब आप समझ गए हैं कि कैसे हम रचयिता हैं और कैसे निरंतर अपने विचारों द्वारा अपने अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने विचारों के ईश्वर के विचारों के
अनुरूप और समान होने से आप अपने अनुभवों की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में आए अंतर की सराहना करते हैं। तो आप जब अपने आप को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गॉड एंड आई करके एकीकृत कर लेते हैं, यानी कि यूनिफाइड हो जाते हैं, तो आपको जो भी विचार आएंगे वो परफेक्ट विचार होंगे, क्योंकि वो विचार आपके ईश्वर के विचारों से मैच करते हैं मास्टर। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है, जब भी आप दर्द का अनुभव करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके विचारों को सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर के विचार से कोई कष्ट नहीं हो सकता, उनके विचार से उनके गुण ही प्रकट होते हैं। ईश्वर पीड़ा नहीं है, उसे ऐसे किसी अनुभव की जानकारी नहीं है। पीड़ा आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। चिकित्सा विज्ञान अंततः हमारे स्वास्थ्य पर हमारे विचारों के प्रभाव को समझ पा रहा है। इसके उदाहरण अब प्रचुर मात्रा में हैं। लोगों ने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ मानकर और विश्वास करके इनक्योरेबल डिजीजेस को भी ठीक कर लिया है। ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती थी उनको भी ठीक कर लिया। तनाव संबंधी बीमारियों का एक नया विज्ञान विकसित हो रहा है। ये जान लिया गया है कि विचार के मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पीड़ा के अनुभव को तीव्र करते हैं। इससे भी अधिक गहरी बात यह है कि पूरे स्वास्थ्य की पीड़ा वास्तविकता नहीं है, वह एक भ्रम है। याद रखें, आप अपना स्वास्थ्य स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव बना सकते हैं। हालांकि आप वास्तव में जो हैं, आपको जिस रूप में बनाया गया था उसे आप कभी नहीं बदल सकते। आप केवल अपना अनुभव बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कभी कभी हमें इल्यूजन होता है। जैसे हम कभी कभी ये भी मान लेते हैं कि अरे मेरी फैमिली में डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो मुझे भी होगा। तो आप पहले से ही अपने मन में धारणा बना ली है, तो वो चीज, ईश्वर हर चीज के लिए आपको कहते हैं तथास्तु, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका अनुभव होगा। तो इसलिए भले ही आपको कैंसर का अनुभव हो, फिर भी आप वास्तविकता में परिपूर्ण हैं। यदि आपको अल्सर का अनुभव होता है तो भी वास्तव में आप ठीक हैं। आप अपने विचार से किसी भी प्रकार का अनुभव पा सकते हैं, लेकिन आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप परिपूर्ण बनाए गए हैं, अभी भी परिपूर्ण हैं और आप हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। हालांकि यह एक तथ्य है कि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके विचारों का आपके स्वास्थ्य से संबंध इतना स्पष्ट नहीं है। कोई यह नहीं सोचता मैं कैंसर का अनुभव करना चाहता हूँ, या मैं अंधा होना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि इस सप्ताह मुझे सर्दी हो जाएगी। निसंदेह वे विचार बहुत शक्तिशाली हैं और वास्तव में आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। लेकिन जिस प्रकार के विचार आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को नकारते हैं, वे आमतौर पर इतने स्पष्ट नहीं होते। एक बहुत ही सामान्य विचार जो खराब स्वास्थ्य उत्पन्न करता है वह है द्वेष, यानी कि ग्रजेस। जब आप ग्रजेस होल्ड करेंगे, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है, बिकॉज वो एक एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करता है। आप मानते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, इसलिए आप द्वेष रखते हैं। यह विचार आपकी जीवन शक्ति के प्रवाह को रोक देता है। प्रेम आपकी जीवन शक्ति है। जब आप द्वेष रखते हैं तो आप जानबूझकर प्रेम करना बंद कर देते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं कम्युनिकेशन का चैनल उस पर्सन के थ्रू। ऐसा ही एक और विचार है किसी चीज का डर। कोई भी डर प्रेम को काट देता है। डर बस आपका इनकार है कि आप परिपूर्ण हैं, और इस तथ्य का इनकार है कि कुछ भी आपकी पूर्णता को नहीं बदल सकता। किसी तरह अपने यह विचार बना लिया है कि कोई चीज आपकी पूर्णता में बाधा डाल सकती है और आपको बुरा अनुभव दे सकती है। यह निराधार भय प्रेम की जीवन शक्ति को नकारता है। प्रेम की जीवन शक्ति हमेशा आपकी पूर्णता को पहचानती है। जब यह प्रवाहित होती है
तभी आप उस पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। आपकी पीड़ा के अनुभव के होते हुए भी जब प्रेम की जीवन शक्ति आपके जीवन में आती है तो पूर्णता वापस आ जाती है। कोई भी विचार जो ईश्वर के विचार से मेल नहीं खाता, उसमें पीड़ा की संभावना होती है। अपने उन विचारों की सूची को देखें जो ईश्वर के विचारों से भिन्न है। इनमें से कोई भी बीमारी पैदा करता है, इनमें से कोई भी आपके वास्तविक स्वरूप को साकार कर प्रेम इसमें से कोई भी आपके वास्तविक रूप को नकार कर प्रेम को नकारता है। आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। उसका यही और विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि वे क्या हैं। वे आपके प्रेम के प्रवाह को रोकते हैं। कुछ हफ्ते पहले हमने अपने उच्च श्वास से उन विचारों में से कुछ पर सुझाव मांगा था। अब आपके पास एक अच्छी शुरुआत है। वह सूची पूरी नहीं है लेकिन आपके पास उसे विस्तारित करने के लिए उपकरण है। आज उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक सूचन का सूत्र लिखें। अपने शांत समय का उपयोग उन विचारों की सूची का विस्तार करने के लिए करें जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं। अपने उच्च स्वर के साथ अपने संचार को प्रमाणित करने के लिए अपने हाँ और ना के संकेतों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें। अपने सूत्र की जांच करें और अपने अवरोधक विचारों की जांच करने के लिए उनका उपयोग करें। पिछले सप्ताह की तरह उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र से भली भांति परिचित हो जाएं। उसे हर दिन प्रेम और आत्मविश्वास के साथ कहें। यही सच है। जान लें कि जब यह सूत्र कहते हैं तो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है उसे क्रियान्वित क्रियान्वित करते हैं। फिर अगली बार जब आप सूत्र कहें तो जान लें कि प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। वास्तव में ऐसा है। उत्तम स्वास्थ्य पहले से ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकट हो चुका है। अब भौतिक अभिव्यक्ति का पालन होना चाहिए। ये अनिवार्य है और ऐसा ही होगा। इस सूत्र को इसलिए कभी ना दोहराएं कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोबारा कर लें। लेकिन जो भी पहले शुरू किया जा चुका है उसमें बल जोड़ने के लिए सूत्र को अवश्य दोहराएं। कल अपने द्वारा अनुभव की गई स्वास्थ्य की किसी समस्या को चुनें। अपने उच्च श्वास से ये जानने के लिए शांत अवधि का उपयोग करें कि किन विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर एक सृजन का सूत्र लिखें। उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र के साथ इस सप्ताह यह सूत्र भी बोले। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र के साथ ही इस सूत्र को दोहराते हैं तो अब से आपको इस सूत्र को पूरा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं अनुभागों को दोहराएं जो भिन्न हैं। दावा करें, स्वीकार करें, विचार सहित धन्यवाद और तथास्तु। इस सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य की और प्रगति देखने की आशा रखें। यह आपकी दिव्य विरासत है। आप अपनी पूर्णता के सत्य की ओर लौट रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा रिमाइंडर है। किसी को भी या आपके साथ जो भी कुछ होता है उसे प्रेम भेजना ना भूलें। जब भी आप भीड़ या किसी नकारात्मकता में जाएं तो अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए बंद कर दें। अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को साफ करना जारी रखें। एक रात एकीकरण के विचारों के साथ सोएं और अगली रात प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ सोएं। तो 1 वीक महावतार बाबा जी ने गाइडेंस दी है कि 1 डे इन अ वीक अपने आप को एकीकृत करके सोएं। यानी कि एक दिन याद करें कि मैं और ईश्वर दोनों विचारों को एकीकृत कर लें और दूसरे दिन आप अपना सेकेंड वे में लव एंड लाइट भेज सकते हैं। पर मास्टर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो बहुत आसान हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। जैसे सोचा, ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ। तो आप उसके बाद चाहे तो अपना फॉर्मूला भी बोल सकते हैं और लव एंड लाइट भी भेज सकते हैं। लेकिन आप, जिन लोगों को अभी नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन अपने आप को एकीकृत करें और एक दिन प्रैक्टिस करें दूसरे तरीके से प्रेम और प्रकाश भेजें। तो अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी लोग आनापाना ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, बिल्कुल कंफर्टेबल। और सबसे पहले जो इसमें दो चीजें बताई हैं कि जो हमारे बिल्कुल अपनी आंखें बंद करते हुए सांस पे इस चीज को ध्यान दें। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कि डर और ग्रजेस, यानी कि अगर फियर, मान लीजिए हम ये फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं और आपने पहले ही सोचा है कि कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब सचमुच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है कि कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मन से ये डाउट निकाल दें, ठीक है। फियर को निकाल दें। फियर इसी चीज का नहीं होना चाहिए कि मैं ट्राई करती हूँ शायद हो जाए, नहीं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ। देखिए, फेथ में बहुत शक्ति होती है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अगर आप मानिए तो जैसे आपके सामने एक पत्थर है जिसमें मूर्ति बनी है, आप मानिए तो उसमें भगवान है, और नहीं मानिए तो उसमें कुछ नहीं है, कोई पत्थर भी हो सकता है। आपका फेथ ही उसको पत्थर बनाता है, आपका फेथ ही उसे भगवान बनाता है, ठीक है। तो फेथ रखिए, जो हम करने जा रहे हैं पूरा पूरा अपने आप को समर्पण कर दीजिए महावतार बाबा जी को, अपने हायर सेल्फ को, कि जो हम करने जा रहे हैं 100% होगा, मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। आप सिर्फ बिलीव करके देखिए, क्योंकि इसकी इतनी सारी स्टोरीज हैं, लुइस हे से लेकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इवन जो लोग उनके सेशन में भी आए, उनकी लाइफ में कैसे मैजिकल एक्सपीरियंस हुए। और इवन हमारे ही सेशन में, मेरे ही सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जिनको कई सालों से, बचपन से स्टमक के इश्यू थे, ठीक नहीं होते थे, लेकिन इस चैप्टर से, यूनिफाइड से पढ़ के उन सभी के जीवन में बदलाव आया। तो पूरे विश्वास के साथ, कोई ग्रजेस नहीं। अगर आज किसी ने दिन भर में कुछ किया है, उसको एक तरफ रख दें और उसको क्षमा के भाव के साथ, ये जानते हुए कि मेरे लिए क्या सीखने को था, उसको जानते, दोनों चीजों को निकाल दें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। महावतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को ध्यान रखते हुए, पितामह पत्री जी, आप जिसको भी आप मानते हैं, किसी और गुरुजनों को आप उन्हें भी बुला सकते हैं। उनको महसूस करते हुए, पूरे समर्पण भाव से सरेंडर करते हुए कि मैं जो भी करने जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा करूंगी। क्योंकि इस पूरे जो चैप्टर का सारांश है, उसका मतलब यह है कि हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि कैसे हम एक परफेक्ट हेल्थ पा सकते हैं अपनी इस मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, जैसे हम एक क्वाइट पीरियड में होना चाहिए और अपने हायर सेल्फ से जुड़ के हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, और हम समझेंगे कि कैसे हमारी थॉट्स है, जो हम पिछले कई हफ्ते से कर रहे हैं, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग आवर एक्सपीरियंसेस। जो भी हमें अनुभव हो रहे हैं, वो हमारे विचारों के कारण ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पेन भी है, वो हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन है, मास्टर। तो इसका मतलब है, जब भी हम एक्सपीरियंस करें पेन या कहीं कुछ, हमें अपनी थॉट्स में, अपने विचारों में सुधार करना है। When we experience pain, our thoughts needs correction. तो महावतार बाबा जी के अकॉर्डिंग, पुअर हेल्थ जो है वो रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूजन है। और वो कैसे क्रिएट किया? हमने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से। और हमने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से क्रिएट किया, तो हम उसे बदल भी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस। ओके, तो आज
अपनी सांसों से जुड़ते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे उन थॉट का जो हमारी परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट नहीं होने देती। ठीक है, और इससे जानते हुए, इसको समझते हुए पूरे विश्वास के साथ कि मैं कोई भी ग्रज को होल्ड नहीं करूंगी, द्वेष को, क्योंकि वो स्टॉप करता है फ्लो ऑफ लव मेरे अंदर। क्योंकि द्वेष क्या है मास्टर? वो द्वेष, इट्स नॉट द भगवान की थॉट तो नहीं है द्वेष। भगवान की भाषा क्या है? प्रेम। तो एनी थॉट दैट इज नॉट अलाइंड विद द गॉड्स थॉट कैन लीड टू पेन। जो विचार ईश्वर के विचार से मेल नहीं खाते, वो दर्द की तरफ ही जाते हैं, और हम अपने ट्रू नेचर को नहीं पहचान पाते। हम अपने जो हमारा असल में बस अस्तित्व है, हम उसे नहीं पहचान पाते। तो साथ ही साथ हाँ और ना का इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए उसे करेंगे। अपनी बैक पूरी स्ट्रेट रखेंगे मास्टर्स, रिजिड नहीं रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। अपनी सांसों को नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को यूज करते हुए टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे मास्टर्स। धीरे से सांस लेते हुए नाक से, मेक श्योर इट गोज टू योर बेली, और छोड़ते हुए वापस आपकी दूसरी नासिका से बाहर जाते हुए उसे महसूस कीजिए। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने अंदर लेके जाएंगे मास्टर्स। और अभी भी अगर आपका ध्यान कहीं भी भटक रहा है, तो पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और एक और गहरी सांस लेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर हो। जस्ट बी वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स। अपना पूरा ध्यान अपने अंदर लेके जाए। टर्न योर अटेंशन इनवर्ड्स। सर से लेके पैर तक अपने आप को वॉच कीजिए, फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। पूरा का पूरा शरीर शांत हो रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन मोड में आके वॉच कीजिए अपने विचारों को। अवेयर हो जाइए अपने विचारों का, और साथ ही साथ अपने शरीर के भी अवेयरनेस में आ जाइए पूरी जागरूकता के साथ। आने वाले विचारों की, कौन से विचार आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने शरीर में पूरी अवेयरनेस के साथ। Aware of your thoughts and aware of the body at the same moment. Just breathe in, breathe out. कहीं कोई बदलाव नहीं, जैसी हमारी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ आ रही है, उसकी जेंटल फ्लो को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पर अगर अभी भी आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुआ है, तो मेक श्योर टेक वन मोर डीप ब्रेथ and breathe out. Observe this gentle flow of breath, your normal, natural breath. आपकी स्वाभाविक सांस कैसे आपको सेटल डाउन कर रही है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को। कहीं भी कुछ भी कोई नीड नहीं है कंसंट्रेट करने की या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, कहीं भी। देयर इज नो नीड।
to concentrate or put any extra effort anywhere. Just relax, पूरी तरह से शांत, अपने आप को समेटते हुए एक ही जगह पे। सारी एनर्जी जो दिन भर में कहीं फैल गई थी, all the energy which was scattered, उसको वापस एक जगह पे लाते हुए महसूस कीजिए। We are just bringing back at one place. हर तरफ से अपना ध्यान समेटते हुए पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट पे अलाइन करते हुए हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को इकट्ठा करते हुए, ताकि हम देख सके चीजों को क्लियरली, अपनी थॉट्स को क्लियरली और अवेयरनेस में रह सके पूरा समय। अगर अभी भी कहीं ध्यान भटक रहा है, सो वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पूरा का पूरा कोशिश के साथ कि आज मुझे अपना हार्ट, अपना माइंड, अपनी बॉडी को एक साथ अलाइन करके अपनी चीजों को, अपने विचारों को क्लियरली देखना है। I have to bring my mind, my heart and my body in a state where I can see the things clearly, my thoughts clearly, और मैं अवेयरनेस में रह सकूं थ्रू आउट द डे। एक इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं आप। अब सबसे पहले अपने ऑरा को क्लियर करेंगे। मेक श्योर आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो, पूरा का पूरा ध्यान आपकी हार्ट की तरफ, अपने माइंड की तरफ। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. मेरे ऑरा में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। You are all whole and healed. You are all created in love and light, and you are still love and light. आप पूर्ण हैं और पूरी तरह से हील हैं। आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You feel no pain and you are not afraid. आपको भय नहीं लगता और किसी तरह का दर्द भी नहीं होता। तो मैं अपने हायर सेल्फ, उनका नाम लेते हुए, से आग्रह करती हूँ कि आपको आपके उचित स्थान पर ले जाएं। आप सभी के पास एक उचित स्थान है जाने के लिए, तो मैं अपने हायर सेल्फ से आग्रह करती हूँ कि आप सभी को आपके उचित स्थान पर ले जाएं। I ask my higher self to take you your higher place, a perfect place. Each of you can go now. आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। Each of you can go into love and light. अब साथ ही साथ सभी विचार, थॉट फॉर्म्स को लव एंड लाइट भेजना ना भूलें। I'm sending love and light to all the thought forms in my aura. All the thought forms that are not needed at this moment, I'm sending them love and light. और देखिए कैसे ही आपके कहते हुए जब आप इन थॉट फॉर्म्स को प्रेम और प्रकाश भेज रहे हैं, तो कैसे वो लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको डिसॉल्व होता हुआ देखिए लाइट में। I close my aura to all except my higher self. I close my aura to all except my higher self.
इस अवेयरनेस के साथ, इस थॉट के साथ कि मैं पूरी कंप्लीट अवेयरनेस में रहूंगी उन विचारों के लिए जो मुझे परफेक्ट हेल्थ के मैनिफेस्टेशन में हस्तक्षेप करते हैं. I'm gonna be in complete awareness of my thoughts that hinder in manifesting my perfect health. Any thought that are blocking me in manifesting my perfect health. पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाएं. महसूस कीजिए अपने हृदय में उठने वाली हलचल को. पूरा का पूरा ध्यान आपके हृदय केंद्र पर. विजुअलाइज कीजिए a source of light in your heart. कि आपके हृदय में एक प्रकाश की किरण, और ये प्रकाश की किरण, think that this light is attracting you more with it. किसी भी प्रेम की भावना के साथ जैसा भी आपको है, कोई कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि एक लाइट, एक थॉट ऑफ लाइट मेरे हार्ट में जल रही है. Just simple thought of light in your heart. और जैसे जैसे ये प्रकाश आपके हृदय में जल रहा है, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है हर सांस के साथ. जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, महसूस कीजिए कि यू आर मेल्टिंग अवे. आप पूरी की पूरी तरह से जितनी भी नेगेटिविटी है, कहीं भी कुछ होल्ड कर रखा है, तो वो मेल्ट हो रहा है इस हार्ट सेंटर के अंदर. और हर सांस के साथ जो भी नकारात्मकता है वो पिघलती जा रही है, और आप और भी ज्यादा डीपर एंड डीपर अवेयरनेस में आते जा रहे हैं. कहीं कोई ग्रज है, कुछ भी है, कोई फियर है, कोई डाउट है, सब कुछ रिलीज हो रहा है, सब कुछ मेल्ट हो रहा है इस हार्ट सेंटर के अंदर. महसूस कीजिए वो कैसे मेल्ट होते हुए आपके शरीर से धीरे धीरे निचले हिस्सों से मदर अर्थ में जा रहा है. फील योर सेल्फ कंप्लीटली मेल्टिंग अवे इनटू दिस हार्ट सेंटर. और जैसे जैसे ये नकारात्मकता, ये ग्रजेस, ये डर, ये डाउट्स शरीर से निकलते जा रहे हैं, आप और भी ज्यादा डीपर एंड डीपर अवेयरनेस में आते जा रहे हैं. बहुत ही रिलैक्सेशन, डीपर एंड डीपर इनटू योर ओन अवेयरनेस. नाउ दिस इज टाइम टू कंफर्म द सिग्नल फ्रॉम हायर सेल्फ. अब अपने हायर सेल्फ से उनका संकेत मांगेंगे. अपने हायर सेल्फ का संकेत पाते ही
Make sure you are all connected to your higher self, masters. मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दे. My dear higher self, please give me my signal now. और जैसे ही सिग्नल मिलता है, आप सेंटर्ड फील करते हो, आप केंद्रित हो जाते हो. Once you have the higher self signal, you feel centered. तो हम आज रेडी हैं अवेयरनेस के साथ अपने हृदय में इस सिग्नल को पाने के बाद. वी आर रेडी टू क्रिएट टुडेज क्लेम. हम तैयार हैं अपना फॉर्मूला बनाने के इस हफ्ते के, जिससे हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके परफेक्ट हेल्थ को. पूरा का पूरा अपने हार्ट से उन सभी ग्रजेस, फियर, डाउट्स को रिलीज होते हुए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, उनका सिग्नल लेते हुए महसूस करें. God and I claim and accept thoughts of manifesting perfect health with forgiveness and gratitude. Amen. God and I claim and accept thoughts of manifesting perfect health with forgiveness and thanks. Amen. ईश्वर और मैं दावा करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ अपनी सभी थॉट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए. मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और कृतज्ञता से भरा है. थैंक यू. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. अब ये जो 7 लेटर्स का जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, आज इसे ऐसा मान के चले, ऐसा फील करें कि ये जो 7 पार्ट सेंटेंस है, ये एक वाक्य नहीं है, ये मेरी रियलिटी है. और ये जो वाक्य है, ये जो मेरा क्रिएशन का फॉर्मूला है, इसमें मैं जो भी डालूंगी वो मेरे लिए सच हो जाएगा. ये मेरी रियलिटी बन जाएगा. क्यों? बिकॉज मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और दिल प्यार से भरा है, ग्रेटिट्यूड से भरा है. बिकॉज गॉड इज लव एंड दैट्स नॉट इल्यूजन. भगवान सच है, एक ऐसा सच की लाइट, जिससे अपने अंदर जो प्रकाश चल रहा है, इस प्रकाश में मैं अपने अंदर का सच देख सकूं. ईश्वर सच है, इस प्रकाश से जुड़ते हुए मैं भी अपने जीवन का सच जान सकूं. अपने हृदय में बढ़ते हुए इस प्रेम और प्रकाश को महसूस कीजिए. हर सांस के साथ ये प्रेम का प्रकाश आपके हृदय में फैलता जा रहा है. इसको धीरे धीरे अपने घर में फैलता हुआ महसूस करें. उन सभी जगह पे, उन सभी इवेंट्स पे, जो भी विचार दिन भर में कहीं कुछ हुआ, जो आपको ब्लॉक करते हैं या कर दिया है आज, इस फ्लो ऑफ लव से उस सभी जगह इस प्रकाश को भेजें. ये जो हमारा डिवाइन नेचर है, ये तो हमारी हेरिटेज है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. हमने ही इसे ब्लॉक कर दिया है अपने फियर से, अपने डाउट से, अपने ग्रजेस से. सो लेट्स सेंड दिस लव एंड लाइट. आज दिन भर में कुछ भी हुआ, किसी से कुछ बात हो गई, हमें बुरा लगा या हमने जज किया, उस सिचुएशन को, उस इवेंट को, ये प्रेम और प्रकाश भेजे मास्टर्स. सेंड दिस लव एंड लाइट. अपने आप को पूरी तरह अलाइन करते हुए भगवान की थॉट से. अलाइन आवरसेल्फ विद द थॉट्स ऑफ गॉड. मुझे ईश्वर की छवि में बनाया गया है. ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं.
ये प्रेम, ईश्वर का प्रेम नरिश करता है मेरी सोल को। द लव ऑफ गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर का ये प्रेम और प्रकाश इस सृष्टि में सब जगह है, न सिर्फ मेरे हृदय में, इस मेडिटेशन में उपस्थित सभी मास्टर्स के हृदय में, इस सृष्टि की हर चीज में, डजेंट मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, हर एक वस्तु में समाया हुआ है ये ईश्वर का प्रेम और प्रकाश। इसीलिए तो कभी कभी जब हम कुदरत को, प्रकृति को, माँ प्रकृति को बहुत ध्यान से देखते हैं, उनकी ब्यूटी को देखते हैं, जब हम उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं कि कितनी अद्भुतता से ईश्वर ने उसे बनाया है। और हम उस समय महसूस कर पाते हैं ईश्वर को। We feel one with the God in that moment. ये जो प्रेम और प्रकाश हमारे हृदय में बह रहा है, यही प्रेम और प्रकाश बाहर भी बह रहा है। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आते हैं और फील करते हैं ईश्वर की सभी डिवाइन क्वालिटीज को। और ना सिर्फ ईश्वर की, अपने अंदर की फील ऑल आवर डिवाइन क्वालिटीज। गॉड इज omnipresent प्रेजेंट। ईश्वर सर्वव्यापी है। महसूस कीजिए जैसे ही आप ऐसा कहते हैं तो अंदर की शांति जो प्यार बनकर आपके हृदय में बह रही है, वो और भी गहरी हो जाती है। आप एक अनंत शांति का महसूस अनुभव करते हैं। द पीस दैट इज योर्स, वो शांति जो आपकी खुद की है, जो हमेशा से आपके अंदर थी। दैट पीस हैज ऑलवेज बीन इनसाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड विद इन यू। अपने ही अंदर की डिविनिटी को महसूस करते हुए, अपने ही अंदर की शांति को महसूस करते हुए, महसूस कीजिए ईश्वर के उस तत्व को अपने अंदर। गॉड इज ऑल नाइंग इंटेलिजेंस। और मैं भी ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूं। ईश्वर सब जानते हैं, सर्वव्यापी हैं। जब जब मैं उनकी सुंदरता, उनके क्रिएशन की तरफ देखती हूँ, सब कुछ परफेक्ट बना है। तो मैं भी ईश्वर की छवि में बनी हूं, तो मैं भी परफेक्ट हूं। ईश्वर प्रेम है। प्रेम एक ऐसी अद्भुत चाशनी जो सब कुछ होल्ड करके रखती है टुगेदर। ये पूरी की पूरी सृष्टि, द पूरी क्रिएशन, द एंटायर क्रिएशन इज हेल्ड बाय दिस स्वीट सिरप ऑफ लव। पूरी की पूरी सृष्टि इस प्रेम की चाशनी में बंधी हुई है। और मैं और आप सभी एक इस क्रिएशन का पूरा और संपूर्ण हिस्सा है। हम सब एक हिस्सा है और हम सब मिलकर इस पूरी सृष्टि को पूरा बनाते हैं। महसूस कीजिए, गॉड इज लव, आई एम लव। गॉड इज कंपैशन, आई एम कंपैशन। एक ऐसा एंडलेस कंपैशन जो हम सब के हृदय से बह रहा है। और हर समय बह रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे रियलाइज करने की जरूरत है। जब जब हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए हम इस एंडलेस कंपैशन से जुड़ जाते हैं। प्रेम तो शुरू से हमारे भीतर था मास्टर्स। हम इस इनफाइनाइट लव एंड लाइट का सोर्स शुरू से थे। बस अपनी अज्ञानता में, द्वेष में, डर में हम उसे भूल गए थे। जिस प्रकार ईश्वर एक इनफाइनाइट एनर्जी है, उस प्रकार मैं भी इनफाइनाइट एनर्जी हूं।
इस प्रकार ईश्वर कभी भी थकते नहीं हैं क्रिएट करने से इस सृष्टि को। जब जब एक बच्चे का जन्म होता है, every new birth tells us that the God has given another chance. ईश्वर ने एक हमें दूसरा मौका दिया है। मैं अपनी इस इनफाइनाइट असीमित शक्ति को यूज करते हुए अपनी थॉट्स को खुद क्रिएट करती हूँ, अपनी दुनिया खुद बनाती हूँ। I am infinite energy. I create my own thoughts, my own world. I'm one with God. God is abundance. God is prosperity. God is joy, happiness and bliss. इस सृष्टि के ऊपर नजर दौड़ाते ही इतना कुछ है, इतना कुछ जिसे ईश्वर ने बनाया है। ये पहाड़, ये नदियां, ये खूबसूरत फूल, ये उड़ते हुए पक्षी, बटरफ्लाईज, सब कुछ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, और हम सब इंसानों को ईश्वर ने इन सभी चीजों को बिना किसी जजमेंट के बनाया है, बिकॉज गॉड इज नॉन जजमेंटल। और मैं भी नॉन जजमेंटल हूं, मैं भी ईश्वर की ही छवि में बनी हूं। आई एम अ क्रिएटर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। मैं वो रचयिता हूं जिसे ईश्वर की छवि में बनाया है। तो अब इस पल मैं रेडी हूं अपने क्लेम को करने के लिए, अपनी परफेक्ट हेल्थ को क्लेम करने के लिए। और मैं दावा करती हूँ कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ परफेक्ट हेल्थ इन माय लाइफ, और मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ परफेक्ट हेल्थ को। आई क्लेम मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ एंड आई एक्सेप्ट परफेक्ट हेल्थ। तो मेरे उच्च स्व, माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज रिवील मी। मुझे उन सभी थॉट्स के बारे में बताएं जो मुझे रोकती हैं मुझे परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने से। प्लीज रिवील मी एनी माय थॉट्स दैट प्रिवेंट मी फ्रॉम मैनिफेस्टिंग माय परफेक्ट हेल्थ। पूरा का पूरा ध्यान, जो भी आपके पास थॉट्स आती है मास्टर, उनको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अलाउ करेंगे अपने हायर सेल्फ को अपने आप को गाइड करने के लिए। अलाउ योर हायर सेल्फ टू टेक यू टू दोज मोमेंट। कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे इंसिडेंट भी आ सकते हैं जहां आपने ब्लॉक किया था इस प्राण ऊर्जा को, इस लव को अपने अंदर बहने से। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, सम शेम, सम क्वालिटीज ऑफ योर बॉडी और पर्सनालिटी। कोई डर भी हो सकता है ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड एज यू आर। पर जैसा कि हम ये सब जानते हैं, ये सच है, ये हम परफेक्ट हैं द वे वी आर। नो दैट यू आर परफेक्ट, ये जानते हुए कि हम परफेक्ट हैं। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। राइट डाउन, नोट डाउन द थॉट्स एंड करेक्ट योर थॉट्स। जो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको ध्यान से लिख लीजिए या माइंड में विचार कीजिए। ऐसे मेरे कौन से विचार हैं जो मुझे डाउट देते हैं या मैं कंफ्यूज फील करती हूँ। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज शो मी द इवेंट और वट जो भी कुछ है जो मुझे स्टॉप कर रहा है मुझे परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट करने में। कुछ भी ऐसा जब आप कंफ्यूज हुए अपने आप को लेके, या आपको ऐसा लगा कि आपको सुना नहीं गया है, यू फेल्ट अनलव्ड, अनहर्ड, जाइए उन पलों में, जाइए, गो टू दोस मोमेंट्स ऑफ एंगर और द मोमेंट्स
कुछ भी पल हो सकते हैं, या तो आपको कोई गुस्सा आया, या और मे भी कोई ऐसा पल जब आप फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, किसी को, और या कोई भी पीपल रिलेटेड टू अस, और मे बी अ स्ट्रेंजर ऑल्सो, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। एंड जब आप उन पलों को याद कर रहे हैं, आपके सामने वन बाय वन आ रहे हैं, नोटिस करिए हाउ योर बॉडी फील्स, आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है जब आपको वो पल आपके सामने आ। Notice how your body feels when you think about that event, that incident. Just witness कीजिए, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे साक्षी भाव से उन विचारों को देखें, और जो भी विचार आ रहे हैं उनको लिखिए मास्टर्स। राइट देम डाउन एंड करेक्ट योर थॉट्स। कभी कभी हम अपने मन में ग्रजेस को होल्ड करते हैं। समटाइम वी होल्ड ग्रजेस टू द इवेंट्स इन द वर्ल्ड। मे बी कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, या जो वॉर हो रही है, या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, और हम उदास महसूस करते हैं, पेनफुल महसूस करते हैं। वी फील द पेन, वी फील सैड, एंड वी ऑल हैव देम। हम सबके पास होते हैं। वी ऑल हैव लॉट ऑफ दीज। हम सभी के पास ये बहुत सारे होते हैं। सो लेट्स गेट डीपर, थोड़ा गहराई में उतरते हुए, जस्ट फील दैट यू हैव ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। महसूस कीजिए इन सभी विचारों ने आपके हृदय में बहते हुए प्रेम के फ्लो को रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है। हम यहाँ किसी चीज को पुश नहीं कर रहे हैं मास्टर, हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, उन मोमेंट्स को अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड दोज मोमेंट जिन्होंने सफरिंग हमारे लिए क्रिएट की थी, पेन क्रिएट किया था, उस मोमेंट में उन ग्रेजेस को हम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करते हुए, रियलाइज करते हुए कि हाँ, मेरी लाइफ में ये हुआ है, इससे मुझे सफरिंग आई है, कोई भी ग्रजेस, कोई भी इंसिडेंट, कुछ भी, पर अब हम उसे होल्ड नहीं करेंगे। कोई जजमेंट कुछ नहीं करना है मास्टर, सिर्फ उनको एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है। These moments created suffering, grudges, and now we hold that no more. आज और इसी पल हम उनका त्याग करते हैं, क्योंकि ये मेरे अंदर की ग्रोथ को रोक रहे हैं। ये मुझे मेरे ही हायर सेल्फ से जुड़ने में बाधा पैदा करते हैं। These are the obstacles from my own growth. लेकिन क्योंकि अब मैं ये सच जान चुकी हूं कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं, अपने आप को उनके सभी गुणों से जोड़ते हुए, ट्यून करते हुए अपने आप को ईश्वर के विचारों के साथ अपनी इस जर्नी पे यूनिफाइड की, जिस पे मैं चल पड़ी हूं। आई एम ऑन द जर्नी ऑफ बीइंग यूनिफाइड। मैं अपने सभी विचारों को जो मेरे रास्ते में हस्तक्षेप करते हैं, बाधा बनते हैं, उनको एक एक करके हील और रिलीज करती हूँ, ये सच को जानते हुए कि मैं और ईश्वर कभी अलग नहीं थे। We are realizing that we are never separate from the God's thought. और ये सब जो मैंने पेन, जो सब कुछ मैंने अपने आसपास क्रिएट किया है, बिकॉज मैं ट्यून में नहीं थी भगवान के साथ। All that I created is because I was creating my own experience by judging people, by holding grudges, by holding that pain in my heart. कोई भी इस समय आपके दिमाग में आता है, bring to mind anybody जिसने आपको इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, send them love and light and release all the thoughts that you have for this person
और मोमेंट और इवेंट और सिचुएशन, जो जो भी विचार आपके सामने आ रहे हैं उनको रिलीज कीजिए उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस मोमेंट के लिए, और अलाउ करेंगे अपने आप को। मास्टर्स, अलाउ योर सेल्फ टू लेट इट गो, उसको निकल जाने दीजिए। एंड वेन यू लेट इट गो यू विल लेट द लव फ्लो। और जैसे ही आप इनको निकल जाने देते हैं, आप अपने हृदय में प्रेम का फ्लो महसूस करते हैं। यू लेट द हार्ट ब्रीथ, लेट दिस grudges गो, लेट दिस फियर गो। यू लेट द हार्ट ब्रीथ, आपका हृदय सांस ले सकता है। यू लेट द हार्ट रेस्ट, यू enliven your heart। सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट कीजिए जो भी एक्सपीरियंस अभी आप आज तक कर रहे हैं। अपने जीवन के रचयिता बनते हुए हमें वो एक्सपीरियंस करने हैं जिसमें हम ग्रो कर सकें, अपने आप को हील कर सकें और अपने बारे में और भी जान सकें। So take your time and say, I heal and release myself from all the thoughts that I have been। मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जब मैं हर्ट हुई, इंसल्टेड फील किया, किसी भी काइंड का रिसेंटमेंट मैंने अपने अंदर होल्ड किया। मुझे डर लगता है उस तरह के एक्सपीरियंस से अपनी जिंदगी में जिन्होंने मुझे हर्ट किया उनके बारे में सोचने से भी, पर वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में पेन की तरह है। तो मैं उनको हील और रिलीज करती हूँ। ऑल द थॉट्स दैट आर इन माई बॉडी एज पेन, बिकॉज आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम परफेक्ट। दिस बॉडी इज मेड मी ऑफ दीज थॉट्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ माई थॉट्स। ये शरीर मेरे विचारों का ही रिजल्ट है, और वो सभी विचार जो मेरी परफेक्शन को बाहर लेते हैं। इस सच को जानते हुए कि मैं ही प्रेम हूं, मैं ही प्रकाश हूं, आई एम परफेक्ट, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम परफेक्ट। दिस बॉडी इज मेड ऑफ माई थॉट्स एंड थॉट्स डोंट टेक माई परफेक्शन अवे। मेरा शरीर इन्हीं विचारों का रिजल्ट है, और ये विचार मेरी परफेक्शन को मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे डर, मेरे ग्रजेस, कुछ भी मेरी परफेक्शन को मुझसे अलग नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं अपने शरीर के सभी पार्ट्स को, सभी हिस्सों को, सभी सेल्स को प्रेम भेजती हूँ। फील that you are sending love and light to the all parts, all the cells, everything in your body, masters. I was created perfect and I believe that love is my life force and love is my such। मुझे परफेक्ट ही बनाया गया था और मैं आज भी परफेक्ट हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ कि ये लव ही मेरा लाइफ फोर्स है, ये प्यार ही मेरा सच है। मैं उन सभी थॉट्स को हील करती हूँ, रिलीज करती हूँ, नोन और अननोन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, दैट इंटरफेयर विद माई क्लेम। जाने अनजाने, अवचेतन चेतन जो हस्तक्षेप करते हैं मेरे क्लेम से टू मैनिफेस्ट परफेक्ट हेल्थ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हो चुके हैं, एंड आई एम कंप्लीटली इन हार्मनी विद द गॉड। My thoughts are now one with the God's thought, and I'm completely in harmony with them. My heart is in a state of forgiveness। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है, और मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए। And now सरेंडर भाव से I leave this claim to God and to the natural laws of creation।
पूरे समर्पण भाव से मैं अपना दावा ईश्वर को समर्पण करती हूँ एंड टू द नेचुरल लॉज ऑफ क्रिएशन, इस प्रकृति के लॉस को। माई क्लेम इज नाउ क्रिएटेड, मेरा दावा पूरा हो चुका है एंड इन एक्शन, एंड दिस इज द नेचर ऑफ द नेचुरल लॉ, यही प्रकृति का नियम है। आमीन। और आज इस पल में जो जो थॉट्स आपको रिसीव हुई हैं अपने हायर सेल्फ से, उनको वन बाय वन अपने शांत अवधि में आपको रिलीज करना है। गॉड एंड आई क्लेम, पूरा अपने आप को समर्पण भाव से, गॉड एंड आई क्लेम एंड एक्सेप्ट द थॉट दैट आई एम परफेक्ट, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, आई एम लव and I am light. With the forgiveness and gratitude in my heart, I claim and accept. My claim has been created. ईश्वर और मैं दावा करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। मेरा दावा पूरा हो चुका है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो भी आपके सामने आए, जो भी विचार आए हैं, उनको लिख के रखिए। व्हाट इज परफेक्ट हेल्थ टू यू? और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो जो आपको इश्यूज हैं, उनको यस और नो सिग्नल से अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए कि क्या थॉट है, किसको मुझे इम्प्रूव करना है, उनसे चेक करते हुए। यू कैन आस्क अबाउट एनी स्पेसिफिक डिजीजेस ऑल्सो। आप कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में भी पूछ सकते हैं जो आप फेस कर रहे हैं। कोई पेन आप फेस कर रहे हैं, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। उन विचारों के बारे में पूछ सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगी परफेक्ट हेल्थ को। और सबसे पहले ये जानते हुए अपने हायर सेल्फ से जुड़ते, व्हाट डज मैनिफेस्टिंग परफेक्ट हेल्थ मीन टू यू? कि आपके लिए इस परफेक्ट हेल्थ का क्या मतलब है। और उस विजडम से, उस नॉलेज से जो भी फॉर्मूला आपके लिए आए, उसको अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस से कनेक्ट करते हुए, फील करते हुए द लव दैट यू हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, उनका आभार प्रकट करते हुए आपके हायर सेल्फ का, जो भी आपको विचार दिए, जो भी आपको ज्ञान दिया, उस प्रेम के साथ और उस वाइब्रेट करते हुए इस एनर्जी ऑफ लव में, इस प्रेम और प्रकाश को सेंड इट टू एवरीबॉडी, एवरीथिंग एंड एवरीवन दैट, जो भी आपके सामने आता है सबको भेजें। महसूस करते हुए जो भी विचार आ रहे हैं उनको हील एंड रिलीज करते हुए, अपनी परफेक्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट करते हुए, लेट्स वंस अगेन क्लोज योर ऑरा। एक बार अपना ऑरा दोबारा से क्लोज करेंगे। I close my aura to all except my higher self. मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद करती हूँ। Very slowly feel the ground underneath you. जहाँ आप बैठे वहां ध्यान लेकर आए। महसूस करते हुए जहाँ आप बैठे हैं, feel the air around you. आपके आसपास जो हवा है। धन्यवाद देते हुए माँ अवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज हमारे साथ इस सेशन में प्रेजेंट थे, सभी को धन्यवाद देते हुए आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। एक धीमी सी सांस लेते हुए अपने आंखों में कृतज्ञता के भाव के साथ कि मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पीस, लव एंड लाइट, बस यही भरा हुआ है। दोनों हाथों की हथेलियों को आंख पर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अभी सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स मुझसे जुड़ने के लिए। और कल हम सब मिलते हैं दोबारा से इसी समय पे। और क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन पहले नहीं होगा, पहले हम मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आपको जो भी विचार आते हैं वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मास्टर।
So thank you so much, Master. Love you all and see you tomorrow. थैंक यू सो मच आशा जी। आज तो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ और बिल्कुल भी ध्यान रखा कि सब कुछ अंदर जा रहा है, किसी तरह से ट्रांस में ना चले जाएं। एंड इट्स सो गुड, परफेक्ट। सो Thank you. थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Thank you. बहुत सी चीजें समझ में आई हैं पुरानी जी। Thank you. थैंक यू Okay. सो मच। Yeah. See you tomorrow. यस, थैंक यू। आप वो हो को होस्ट हो तो, लेकिन जी मैं जी लीव जी, करती हूँ क्योंकि 9 बज चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और मिलके इतना अच्छा सुंदर सेशन हमने सबने किया। तो हर बार जब नया चैप्टर शुरू होता है कुछ नया सीखने को मिलता है। वो एक चीज खत्म हो जाती है कि हम इतने सालों से कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। कुछ भी नहीं है, ये तो ज्ञान का अथाह समुद्र है। एक एक बूंद के लिए हम कृतज्ञ हैं जो हमें मिल रही है। तो बहुत सुंदर है और ये बहुत हम सबके लिए भाग्य की बात है, खुशी की बात है जो हम सब मिलके कर रहे हैं। देखिए, वी आर इन वननेस, तो बहुत खुशी होती है। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। यदि किसी के मन में कुछ बात है तो प्लीज जरूर करिए। 1-2 मिनट हम कर सकते हैं जी, सेशन से रिलेटेड, क्योंकि आशा जी का कहना है कि ध्यान में ही रहें, बने रहें। तो इसी बात से हम जुड़े रहेंगे सारा दिन कल तक। जी जी, संतोष फिर नया दीदी सीखेंगे। संतोष दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा सेशन हम सबको इतनी इजीली मिल रहा है हर जगह बैठे हुए। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रही हूँ। अलका कुमार जी। जी जी मैम, जी मैम। जी जी जी, आप थैंक यू दीदी। जुड़ी हुई हैं हमारे ग्रुप में? जी, बस अच्छा, थोड़ा बस ठीक कुछ है। चैलेंज थे तो डेली क्लास नहीं अटेंड कर पा रही थी। हाँ, इसीलिए बट मैंने सोचा कि आपको तो नाम भी मेरे को जाना पहचाना है और लिखा हुआ है। जी कोई बात नहीं है, वो सब निकल जाएंगे। पूरा विश्वास रखिए, जी ये एक्सपीरियंस है दीदी। बहुत जी सारे लोगों के, इंक्लूडिंग मी। जी, जी ठीक है, तो अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जी जी, जी दीदी, जितना क्लास भी अटेंड करती हूँ उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू सो मच। आपके लिए भी है। आप ज्वाइन करते हैं, सब ऊर्जा बढ़ाते हैं ग्रुप की। एक एक पार्टिसिपेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप, फॉर द एनर्जीज। तो मैं तो Thank सबकी you so बहुत बहुत much. आभार 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 करती हूँ जी। Atmanandan लव यू Santosh ma'am. Thank you so much. जी Thank मनीषा, you. Thank you, Thanks so Santosh. much. Thank you, ma'am. थैंक यू जी, बहुत थैंक यू बहुत Thank you, बहुत ma'am. thanks. Love you जी। all. Thank you, ma'am. Thank लव यू जी। you. Love you. और सभी को बहुत बहुत कल धन्यवाद। मिलेंगे और मंजू जी ट्रैवल कर रही हैं आज हाँ, शाम को, तो हम सब मिलके उनको विश यू हेल्पी एंड बहुत बहुत सेफ शुक्रिया। ट्रैवल। थैंक यू वेरी मच। मैं जी यही कह रही थी कि आज जी, बहुत इम्पोर्टेंट डे जो है, आशा जी ने इतना अच्छा बहुत जो है, सुंदर। हम कितनी शक्ति लेकर जाएंगे, इतना जी जी मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, थैंक यू मंजू वेरी जी, मच संतोष जी, टू यू एंड आशा जी को तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम बनी। कहाँ से मैसेज Same आया here. बाबा जी का कि जी, ये बहुत कोर्स बहुत होना चाहिए, और देखिए Yeah. कैसे मैनिफेस्ट हुआ। सच और में आशा जी की जो भाषा है ना, लैंग्वेज, वही इंडिया। मैं कहने लगी थी, उनकी आवाज ही इतनी प्यारी है हाँ आशा हाँ, जी की। तो वो बहुत ऐसे समझा देती है ना बिल्कुल, कि कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं होती कि डाउट चीज नहीं समझ में ना रहता आए, जरा भी, बिल्कुल। अनलेस और अनटिल आप कहीं और हैं मन से। तो यदि मन वहीं उनकी तरफ लगा हुआ है हाँ, बहुत तो सच कोई में, उसमें दैट इज गुंजाइश रियली नहीं है ट्रू। कि समझ में ना आए, है ना सभी जी। को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और तो सभी धन्यवाद। अपनी तारीफ you. करो और अपने आप को शाबाशी दो कि हम ऐसे ग्रुप सेशन में यूनिफाइड में जुड़ गए हैं। ये भी समझ किस्मत से मिलता है जी। हाँ, मैंने पहले 2 साल पहले भी कोशिश करी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई 2 महीने से ज्यादा। उस समय नहीं था वो मेरे लिए जी। बाबा जी का प्लान ये था कि तुम्हारे ही ग्रुप में मिलेगा ज्ञान तुम्हें। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक सभी यू का वेरी बहुत मच बहुत एवरीवन। धन्यवाद। कल मिलते हैं Thank you. फिर। Thank you. लव यू, Thank लव you. यू, लव Thank यू। you. Thank you. Bye. Express my gratitude to you all. Bye, bye, bye. Thank you.
थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ मैं। लव यू ऑल। ओके जी।